आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर 3 ठीक है फिजिक्स का हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे ही। तो चलिए हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन को देखेंगे और ऐसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है ओम। तो जो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर। तो इसके और आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और भी मात्रक पूछा जा सकता है। क्या है एक विद्युत धारा का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं? I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? क्यू को आप लोग क्या लिख सकते हैं? कूलम, और टी को सेकेंड। तो एक और मात्रक आ सकता है विद्युत धारा का, कूलम प्रति सेकेंड। किसका मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो धारा घनत्व निम्नलिखित में कौन सही है? आपका ऑप्शन दिया हुआ था। सबसे पहले धारा घनत्व क्या कहते किसको है? ठीक है, तो धारा घनत्व का ही परिभाषा होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को धारा घनत्व कहते हैं। तो इसे जे से डिनोट करते हैं। तो जे इक्वल टू हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश को। तो क्या हो जाएगा? जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। जे इक्वल टू आई अपॉन में ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये धारा घनत्व का मात्रक पूछ दे तो क्या लिखिएगा? आई को क्या बोलेंगे? एम्पियर, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो सकता है। धारा घनत्व का क्या हो जाता है? मात्रक हो जाएगा। तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी धारा घनत्व, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो वो क्या बोला है कि कौन सी राशि अदिश है? तो जो अदिश राशि है वो आपका विद्युत धारा हो जाती है। विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि होती है। ठीक है, अब जो क्या होता है कि अब यह वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसी कारण से। बाकी धारा घनत्व ये सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र ये भी सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो आपका विद्युत एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। अब विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। मतलब आई मीन्स विद्युत धारा मतलब बराबर जो होता है वो आवेश अपॉन में समय होता है। तो यहीं से एक और भी मात्रक निकाला जा सकता है। आवेश को कूलम बोलिए और समय को सेकेंड कीजिए। तो कूलम प्रति सेकेंड ये भी किसका मात्रक हो गया? विद्युत धारा का मात्रक हो गया। एक और भी मात्रक यहाँ से निकाला जा सकता है इस फार्मूला से, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो वी मीन्स इसको वोल्ट कहिए और आर को आप लोग क्या कहिए? ओम कहिए। इसको वोल्ट प्रति ओम भी बोला जा सकता है। तो देखिए ये 1 कूलम प्रति सेकेंड जो कि यहाँ पे है, और ऑप्शन सी 1 वोल्ट प्रति ओम जो कि वोल्ट प्रति ओम यहाँ पे भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ठीक है, देखिए विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रवाह हो रही है तो धारा जो होगी विद्युत धारा की दिशा वो इधर की ओर होगी। तो मैं ऑप्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में। नहीं, ये तो गलत है।
धन आवेश के प्रवाह की दिशा में, हाँ धन आवेश के प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो ऋण आवेश के विपरीत तो धन आवेश के दिशा में हो जाएगी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पे क्या है, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा में नहीं, ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा में नहीं, इसके जस्ट विपरीत होती है। ऋण आवेश इधर चलती है तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश ही है, तो इसका आंसर समझ के ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, तो धारा घनत्व को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से जे इक्वल टू जो हो जाएगा, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या है, समय t के प्रवाहित आवेश q हो तो धारा I का मान होगा। फॉर्मूला है I इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन में t, मतलब 30 सेकेंड तक आप प्रवाहित आवेश का प्रवाह करे तो विद्युत धारा क्या होगी, वही I पूछा है, तो q अपॉन में t। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, q अपॉन में t, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। एक फॉर्मूला अभी जो देखें, क्या फॉर्मूला है, विद्युत धारा का आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, यही फॉर्मूला तो सही है विद्युत धारा का, तो कौन सा हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। ऑप्शन ए है शक्ति का, ऑप्शन बी है आवेश का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है विभवांतर का। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऐसा कैसे पता चलेगा, तो आपको थोड़ा याद किए हुए तो समझ में आ रहा है कि आवेश का होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन कैसे, एक फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, आई टी आ जाता है, क्या आ जाता है, आई टी। ठीक है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू आवेश है, क्या है क्यू, आवेश है, तो यहीं से क्या हो जाएगा मात्रक, आई को हम लोग बोलते हैं एम्पियर और समय को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, यही से सेकेंड को हम लोग बदल भी सकते हैं, मीटर में नहीं बदल सकते हैं, तो एम्पियर मतलब एम्पियर सेकेंड को हम लोग मिनट में बदल सकते हैं, तो एम्पियर मिनट भी हो सकता है। इसी मिनट को हम लोग घंटा में बदल सकते हैं, तो एम्पियर घंटा भी हो सकता है। तो एम्पियर घंटा, एम्पियर मिनट, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है। ठीक है, एम्पियर दिन, एम्पियर रात, ये सब किसका होगा, आवेश का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या है। मतलब कोई चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्यों हो रही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है प्रतिरोध में अंतर नहीं, तापक्रम में अंतर नहीं, विभव में अंतर, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभव में अंतर होगी। विभव में एक बिंदु दूसरे बिंदु के बीच विभव में यदि अंतर है तभी वहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, नहीं तो प्रवाह नहीं होगा। जैसे एक फॉर्मूला ही पढ़े, आई इक्वल टू वी अपॉन में आर, तो पढ़े, तो यहाँ पे भी क्या है, विभवांतर है, तो ई आपको क्या होना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब विभव में अंतर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब विभव में अलग अलग, मतलब विभव का मान अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए, तभी जाके वहां से करंट बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, धारा घनत्व एक राशि है, तो धारा घनत्व जो होती है उसका फॉर्मूला होती है जे इक्वल टू आई अपॉन में ए, ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है। धारा घनत्व जो होती है एक सदिश राशि होती है, क्या होती है, एक सदिश राशि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा के होती है, कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होती है ना, देखिए कोई चालक तार है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चल रही है, तो जो धारा है उसके जस्ट विपरीत में बहती है। इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपरीत होती है।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर धारा का मान होता है। देखिए माइक्रो मीन्स 10 के पावर -6, तो 1 माइक्रो एम्पियर आपका पूछा है, तो एक का एक रहने दीजिए, माइक्रो को बदल दीजिए 10 के पावर -6 एम्पियर, तो वही 10 के पावर -6 एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के जो अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अपसरित होती है, मतलब ड्रिफ्टिंग होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की बीमा है, तो विद्युत धारा की बीमा क्या होती है? यही होती है। ठीक है, मूलभूत राशियां है ये विद्युत धारा, तो यही होती है। तो इसको सिंबल में हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब बीमीय रूप में m0 l0 t0 a के पावर 1, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो कौन हो जाएगा? m0 l0 t0 a के पावर 1, ऑप्शन ए हो जाएगा इसके लिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन ए केवल प्रोटॉन के कारण, ऑप्शन बी है केवल आयनों के कारण, ऑप्शन सी है केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु के चालक में विद्युत का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर को ही हम लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक समझते हैं क्या होता है? एम्पियर। दूसरा का मात्रक क्या लिख सकते हैं हम लोग? आवेश को कूलम प्रति सेकेंड भी बोला जा सकता है। एक और मात्रक क्या हो सकता है? ये वाला फॉर्मूला से I = V/में R से आप एम्पियर भी लिखा जा सकता है, इसी के बराबर कूलम प्रति सेकेंड भी लिखा जा सकता है, वोल्ट प्रति ओम भी लिखा जा सकता है। तीनों मात्रक हो सकता है विद्युत धारा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विद्युत धारा सदिशों के योग नियम का पालन करती है? विद्युत धारा सदिशों के योग नियम का मतलब विद्युत धारा सदिश राशि है तभी योग नियम को पालन करेगी? नहीं। देखिए विद्युत धारा का जो होती है विद्युत धारा वो सदिश योग नियम को पालन नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये कौन सी राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, ये जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, अब कहिएगा इसमें तो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, तो नहीं। देखिए दिशा तो होती है, जो इलेक्ट्रॉन जाती है उसके जस्ट विपरीत इसकी होती है इसकी दिशा। लेकिन ये जो सदिश योग नियम है, जो सदिशों का योग नियम है, इसी को तो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसी कारण से समझ में ना, मतलब इसकी दिशा है लेकिन ये सदिश योग नियम को पालन नहीं करता, इसी कारण से ये अदिश राशि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, एक कूलम आवेश प्रति सेकेंड की दर से प्रवाहित होने पर धारा कहलाती है। मतलब क्यू आपको कितना दिया हुआ है? तो आपको 1 कूलम दे दिया हुआ है। टी आपको कितना दे दिया हुआ है? प्रति सेकंड, मतलब 1। क्या आपका टी कितना दे दिया हुआ है? टी आपका दे दिया हुआ है 1 सेकेंड दे दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I = फॉर्मूला Q/में टी। तो यहाँ से I का I रहने दीजिए, Q के वैल्यू पे 1 और टी के जगह पे भी 1, तो I = कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो 1 एम्पियर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तात्क्षणिक धारा को व्यक्त किया जाता है, तो तात्क्षणिक धारा को जो किया जाता है उसमें डी टी आगे डी लग जाता है। जैसे फॉर्मूला है ना, I = Q/में टी।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक धारा को व्यक्त करने के लिए आगे डी क्यू अपॉन में डी टी कर देते हैं, यही तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध है। मतलब आपको बताया जा रहा है क्या है कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है वी डी समानुपाती ई स्क्वायर, ऑप्शन बी है वी डी समानुपाती ई, ऑप्शन सी है वी डी समानुपाती रूट अंडर डी, ऑप्शन डी है वी डी स्थिर रहेगी। तो जो अपवहन जो वेग होती है ना, अपवहन वेग, वो जो वी डी मतलब अपवहन जो वेग है वो समानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र का। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे इसमें एक फॉर्मूला भी होता है वी डी इक्वल टू म्यू ई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारा और अपवहन वेग में सही संबंध है। तो विद्युत धारा अपवहन वेग में फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ऑप्शन ये हो जाएगा। यही आपसे पूछे कि धारा घनत्व और अपवहन वेग मतलब वी डी में संबंध होती है। तो देखिए ए को इधर भेज दीजिए, तो आई अपॉन में ए हो जाएगा इक्वल टू एन ई वी डी। आई अपॉन में ए को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं, तो जे कहते हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। ठीक है, तो ये आपका धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध है, ये आपका धारा और अपवहन वेग में संबंध है, याद कर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का एसआई मात्रक होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है उसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है, क्या है ऑप्शन ए, तो मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ऑप्शन बी है वोल्ट मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है वोल्ट सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर प्रति वोल्ट सेकेंड। देखिए ये फार्मूला से बनता है। ठीक है, अब याद है तो ठीक है, याद है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या, ऑप्शन ए इसका लगा सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकेंड, ऑप्शन है। देखिए यहाँ फार्मूला भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है, जो म्यू बराबर जो होती है वो वी डी अपॉन में ई होती है। ठीक है, इसके पीछे ये भी फार्मूला देखे हैं, वी डी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, म्यू इंटू ई, देखे हैं। तो इसी के जस्ट हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है यहाँ पे, तो वी डी आपका जो है वो अपवहन वेग है, ई क्या है विद्युत क्षेत्र है। तो इसी का मात्रा का आप लोग ढल दीजिए, वो आ जाएगा। देखिए वी डी मीन्स वेग है, वेग का मात्रा कति होता है मीटर पर सेकेंड, अपॉन में ई क्या है, ई आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसी को थोड़ा चेंज कर दिए हैं तो आ जाएगा, देखिए वोल्ट प्रति मीटर। देखिए कैसे हो जाएगा, इस यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर कहाँ जाएगा ऊपर, वी कहाँ आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, यही तो होगा, यही ना है मीटर स्क्वायर वोल्ट प्रति सेकेंड। तो देखिए इस फार्मूला को भी याद करके रखिएगा। ये फार्मूला क्या है, अपवहन वेग और क्या है गतिशीलता और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये फार्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन। गतिशीलता के लिए कौन सा सूत्र सही है, अभी पढ़े हैं म्यू इक्वल टू
VD मीन्स अपवहन वेग अपॉन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तो म्यू इक्वल टू VD अपॉन में ई, म्यू इक्वल टू VD अपॉन में ई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक को कहते हैं ओमीय चालक, ऑप्शन बी ने अनओमीय चालक, ऑप्शन सी है अर्धचालक, ऑप्शन डी है अतिचालक। जो ओम के नियम को पालन करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओमीय चालक। क्या बोलते हैं? ओमीय चालक। जो ओम, वैसा चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता उसको अनोमीय चालक कहते हैं। तो इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान था क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तय करने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।